आपका मेरे चैनल ज्ञान युग चंद्रा पे स्वागत है और आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के विषय में समझेंगे। और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में समझेंगे। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन देख लेंगे क्या होता है। देखिए, वो कोशिकाएं जिसमें सच्चा नाभिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वह नहीं होता है, और ना ही झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, यानी कि झिल्ली से घिरे कोशिकांग भी नहीं होंगे और इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा, उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इसकी विशेषता देख लेंगे क्या होती है। तो नाभिक नहीं होगा, केवल न्यूक्लियाइड क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक, नाभिक की जगह क्या होगा, न्यूक्लियाइड क्षेत्र पाया जाएगा, नाभिक नहीं पाया जाएगा। डीएनए जो होगा गोलाकार होगा यानी कि सर्कुलर होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और आपका ईआर, ठीक है, और गोल्जी का, ये सब क्या होंगे, नहीं होते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन रेटिकुलम जो होता है ये सब नहीं होते हैं, और गोल्जी काय भी नहीं होता है। और आकार में कैसी होंगी, छोटी होती हैं और सरल होती हैं। कोशिका भित्ति जो होती है, जो सेल वॉल होती है, वो देखिए पेप्टिग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ठीक है, पेप्टिग्लाइकेन की क्या होती है, बनी हुई होती है। उदाहरण के लिए देखिए प्रोकैरियोटिक उदाहरण क्या है, तो बैक्टीरिया हो गई, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, इसके प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक क्या है, उदाहरण है। अब हम लोग यूकैरियोटिक को देखेंगे। यूकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या होती है। तो देखिए, इसकी परिभाषा है कि वे कोशिकांग जिसमें सच्चा नाभिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा और झिल्ली से घिरे कोशिकांग ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया गोल्जी काय, हो गया राइबोसोम, हो गया, ये सब क्या होते हैं, पाए जाएंगे। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इसमें स्पष्ट नाभिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और डीएनए क्या होगा, लीनियर होगा, रैखिक होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। और आकार में बड़ी और क्या होती हैं, जटिल होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। कोशिका भित्ति जो होती है वह सेल वॉल जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल की किसकी बनी होती है, यूकैरियोटिक सेल के जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। उदाहरण के लिए प्लांट सेल जो होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं, और जो एनिमल सेल होती हैं या भी यूकैरियोटिक होती हैं। फंजाई भी आपके यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा संघ में जितने भी एनिमल्स आते हैं वह क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके। ठीक है, क्या होते हैं, यह यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की तुलना कर लेंगे। ठीक, तुलना करेंगे तब देखेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होगा, नाभिक जो होगा प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। डीएनए कैसा होगा, गोलाकार होगा प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में कैसा, लीनियर होगा, रैखिक होगा। कोशिकांग जो होंगे प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। आकार कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक का छोटा होगा और यूकैरियोटिक का बड़ा होगा। उदाहरण के लिए इसका बैक्टीरिया हो गया और इसका क्या होगा, पौधे या पेड़ यानी कि प्लांट और एनिमल सेल हो गए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए। अब इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी अगर समझना चाहें, ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म में देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि पूर्व, प्रिमिटिव एकदम बन रहा है, न्यूक्लियस बनने की शुरुआत हो रही है। ठीक, प्रो का मतलब होता है नो प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर तरीके से जो होता है न्यूक्लियस नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, और प्रो में होते हैं पूर्व यानी कि कोशिकांग बहुत ही गरीब होगा, इसके पास कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, सर्कुलर डीएनए नहीं होगा, सिंपल होगा और कैसा होता है, स्मॉल होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए क्या होगा, सर्कुलर में होगा, गोलाकार होता है, और कैसा होगा, सिंपल होगा, साधारण होगा और छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या होगा, बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक को शॉर्टकट में समझ लेंगे। ठीक है, अब यू का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक, और अल्टीमेट। ठीक, एक्स्ट्रा, यू का मतलब होता है एक्स्ट्रा और अल्टीमेट। ठीक, याद करने का मंत्र जो है, तो यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस और एवरीथिंग, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ पाया जाएगा। मतलब क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लीनियर डीएनए होगा। ठीक, ऑल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, प्रेजेंट होंगे। आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया। ठीक है, आपका
गोल्जी कॉय हो गया आपका, देखिए राइबोसोम हो गए, ठीक, ये सब क्या होते हैं, ये इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बिग होगा, बड़ा होगा, और कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। एग्जाम्पल के लिए प्लांट और एनिमल सेल, आपके कवक हो गए, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियोइड होगा, ठीक, और पिलस है, सेल वॉल है, ठीक है, और ये क्या है, देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। और राइबोसोम, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ये फ्लैजेलम है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और देखिए गोल्जी का एपर्चर होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाया जा रहा है, लाइसोसोम भी क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के सेल के बीच में सामान्य अंतर हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।